हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा संकल्प पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हल करने के लिए हम इसे मानेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसे क्या मान लेंगे हम कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो p अपान में q के रूप में हो। तो हमने माना है कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 किसके बराबर होगा? p अपान में q के रूप में, क्योंकि p अपान में q भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे p और q सअभाज्य हो। क्या हो? सअभाज्य हो। सअभाज्य का मतलब क्या है कि इसका जो HCF हो, p और q का जो HCF हो वो 1 होना चाहिए। आइए देखते हैं। q का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? p बराबर कड़ी में 5 q। अब इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर कड़ी में 5 और q दोनों का होल स्क्वायर। तो 5 का जब कड़ी में 5 का करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 q का स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि p स्क्वायर जो है वो 5 को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर p जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। तो p भी 5 से विभाजित होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? p स्क्वायर यहाँ पर 5 को विभाजित कर रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे अगर 9 अगर 3 से विभाजित है तो यहाँ पर अगर 3 आया तो 3 भी तो 3 से विभाजित है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके आगे क्या होगा? p बराबर p भी, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। तो जो p होगा वो कितने से विभाजित होगा? 5 से। जो यहाँ पर रहेगा इंटू में वही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसके आगे r मान लेंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर, तो 25 r का स्क्वायर हो गया यहां से। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हो p स्क्वायर बराबर 25 r का स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया है तो हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर कितना है? 5q का स्क्वायर रखने पर। तो p स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 5
क्यू का स्क्वायर बराबर 25 आर का स्क्वायर। तो क्यू का स्क्वायर 5 जब इंटू में है इधर चला जाएगा भाग में, तो 25/5 आर का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 5 आर का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे ऊपर लिख दे रहे हैं, क्यू स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, तो यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी आपका क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो सिद्ध हो गया P और अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित होगा। लेकिन HCF हमने क्या बताया था, पूर्णखंड कितना आना चाहिए, P और Q का 1 आना चाहिए, लेकिन 1 तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि HCF नॉट इक्वल टू 5, वन के बराबर तो आ नहीं रहा है, तो 1 नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, कर्ली में 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे मानेंगे कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 कर्ली में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो, 3 + 2 कर्ली में 5 बराबर P/Q, क्योंकि P/Q क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी P और Q क्या हो, समभाज्य हो, यानी HCF जो हो P और Q का वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं P और Q क्या है, परिमेय संख्या है, और 3 भी आपका कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में अगर किसी भी परिमेय संख्या को घटाया जा रहा है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है, या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, या गुणा करे या भाग करे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग प्लस से इधर के आ गया कितना, -3। तो कर्ली में 5 2 आपका बटे में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ये आपकी कुल की कैसी संख्या है, ये संख्याएं आपकी है परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या ये इतने के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे P/Q -3/2 बराबर नॉट इक्वल टू
कड़ी में 5। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि जो ये परिमेय संख्या है वो कड़ी में 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत की जगह विरोधाभास है। अतः 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं ये तो संख्या इतने के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारी जो अवधारणा है वो हमारी गलत हो जा रही है। तो ये हमारी कैसी संख्या है? 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपका दिया है, तीनों सिद्ध करना है। एक एक करके हल करते हैं। पहला क्या है? 1/कड़ी में 2। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या मानेंगे? माना 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने हैं तो 1/कड़ी में 2 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर में। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए और P और Q सभाज्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सभाज्य हो, यानी P और Q का HCF जो हो वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कड़ी में 2 नीचे है। अगर क्या कहते हैं कि इसे उल्टा करें तो भी क्या कहते हैं ये आपका परिमेय संख्या रहेगा। तो हम उल्टा कर लेते हैं, लिख दें पलटने पर या उल्टा करने पर जब इसे पलटे तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? Q/P हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि Q/P ये आपका एक परिमेय संख्या है, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या में या गुणा करे या भाग करे या कुछ भी करे तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो Q/P एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू Q/P इसके बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पर दिखा देंगे। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? 7 कड़ी में 5। 7 कड़ी में 5। तो यहां से हम लोग मान लेंगे, उसी प्रकार लिखेंगे। माना 7 कड़ी में 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या रहेगा तो 7 कड़ी में 5 बराबर P/Q, लेकिन Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। और इसका HCF क्या होना चाहिए, P और Q का 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये 7 क्या है आपका परिमेय संख्या, तो ये आपका आ जाएगा भाग में, तो कड़ी में 5 P/7 Q। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P/7 एक परिमेय संख्या है। आप लोग इसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं P/Q एक परिमेय संख्या है और 7 भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग तो जानते ही हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो कड़ी में 5 है वो इतने के बराबर तो है नहीं, नॉट इक्वल टू, अतः क्या लिखेंगे 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट हल करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है आपका 6 प्लस कड़ी में 2। तो इसे भी मान लेंगे पहले वाले की तरह, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। और मान लिए हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, P/Q, और जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या कहते हैं जो HCF होगा P और Q का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने बताया था कि परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम इसे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर भी लिख देंगे चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में जो 2 होगा वो नॉट इक्वल टू P/Q ये हो रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं ये इसके बराबर तो है नहीं, और हम जानते भी हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।